हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। वो क्या है? दैट इज द इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस क्या है? इनफ्लोरोसेंस की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन में आपको लिखवा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ flowers on floral axis is defined as इनफ्लोरोसेंस। अब यहां पर मैंने आपको लिखा कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, किसकी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम? यहां पर फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहला आपको मैं एक फ्लावर का यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, देखिए। राइट। अब यहां पर आप देखेंगे एक डायग्राम बनाया जिसमें ये लीव्स हो गए। और जरा आप बता सकते हैं किस तरह के लीव्स मैंने बनाए हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जब एक ही बर्ड से अपोजिटली दो पत्ते निकले, दो लीव्स निकले, वो किस कैटेगरी में आते हैं बताइएगा। उसके बाद फ्लावर, ये एक फ्लावर का मैंने आपको डायग्राम बनाया यहां पर। जरा आप देखेंगे कि इन फ्लावर की अरेंजमेंट कैसे है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। इसी तरह से डिफर प्लांट्स में डिफर तरह की अरेंजमेंट होती है, राइट। आई रिपीट, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि हर एक प्लांट में हर फ्लावर की एक डिफर तरह की अरेंजमेंट होती है, और उस अरेंजमेंट को डिफाइन करना कि वो किस कैटेगरी में है, किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, उसी अरेंजमेंट को, और किसके ऊपर? फ्लोरल एक्सिस पर। अब फ्लोरल एक्सिस क्या है? जहां पर जिस पर्टिकुलर ब्रांच पर दैट इज द वो फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उसी पार्ट को क्या कहते हैं? फ्लोरल एक्सिस। अब ये इस पर है तो इनका फ्लोरल एक्सिस क्या होगा? ये होगा, क्योंकि इसके अलावा मैंने अभी सिर्फ छोटा सा ही बनाया, ज्यादा नहीं बनाया है। तो दैट इज यही इनका क्या होगा? फ्लोरल एक्सिस होगा। अब फर्दर फ्लोरल एक्सिस में भी कैटेगरी होती हैं, राइट। और इनफ्लोरोसेंस के भी अगर फर्दर इनकी सब टाइप्स हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी हैं इनकी। पहली जो टाइप है इनफ्लोरोसेंस की, दैट इज द रेसमॉस। रेसमॉस से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे फ्लावर के प्लांट, आई रिपीट, दोबारा से बड़े ध्यान से सुनिएगा, इजी डेफिनेशन है, एक बार में भी आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे फ्लावर्स के
प्लांट जिनका फ्लोरल एक्सिस फ्लावर्स पर टर्मिनेट नहीं होता है। आई रिपीट, ऐसे फ्लावर्स के प्लांट जिनका फ्लोरल एक्सिस फ्लावर्स पर टर्मिनेट नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? रेस मॉस। राइट? आप ना छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूं यहां पर आपको याद रखने के लिए। यहां पर वर्ड देख लीजिएगा, इतना वर्ड आप याद रखिए। वर्ड है रेस। रेस का मतलब क्या होता है? दौड़ना। राइट? तो दौड़ने से आपको याद रखना चाहिए कि ये चीज जो ये दौड़ रही है मींस दौड़ता रहेगा, फिनिश नहीं होना। प्लांट्स के केस में यहां पर रेस वर्ड से आपको याद रखना चाहिए कि वो दौड़ रहा है, रुका नहीं है। राइट? तो ऐसे कैटेगरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिनका फ्लोरल एक्सिस फ्लावर्स पर टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेट तो हो सकता है, होता ही है, बट उनका जो टर्मिनेशन है, जहां पर वो बंद होते हैं, रुकते हैं, उनकी ग्रोथ वो फ्लावर्स पर नहीं होती है। ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसी कैटेगरी कहते हैं। ऐसी कैटेगरी इनफ्लोरोसेंसिन की क्या है? रेस मॉस कैटेगरी में वो काउंट होते हैं। राइट? देखिए, अब मैं दोनों एग्जांपल से बताऊंगा। अभी आप दूसरी टाइप भी आप पढ़िए पहले, उसके बाद आपको दोनों के कंपैरिजन से आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द साइमोस। क्या कैटेगरी है? दैट इज द साइमोस। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इनफ्लोरेसेंस की। इनफ्लोरेसेंस में स्पेसिफिकली ऐसे फ्लावर्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम जिनका फ्लोरल एक्सिस, आई रिपीट, जिनका फ्लोरल एक्सिस एक फ्लावर के ऊपर आकर टर्मिनेट हो जाता है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं टर्मिनेशन of floral axis on flower। यहां पर क्या है? टर्मिनेशन will not happen on फ्लावर्स। देखिए, अब यहां पर मैंने आपको दो पार्ट लिखे, रेस मॉस, दूसरा है साइमोस। साइमोस में हमने आपको बताया कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनका फ्लोरल एक्सिस का टर्मिनेशन फ्लावर्स पर हो जाता है उनको क्या कहते हैं? हम साइमोस कैटेगरी में हम उनको काउंट करते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। देखिए, अब एक प्लांट है, कोई भी ले लीजिए, एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। ये इसकी फर्दर ब्रांचेस हो गई, बट ये इनका मेन फ्लोरल एक्सिस है जिसके ऊपर हो रहे हैं। राइट? ये क्या है? इनका मेन। यहां से भी आप देख लीजिए विषय। देखिए, ये तो हो गया इनके फ्लोरल एक्सिस, जहां पर टर्मिनेशन अभी हमने किस पे बताया था कि फ्लावर्स पे होगा।
ये देखिए, ये फ्लावर्स पे इनका टर्मिनेशन हो गया, किसका? इसके फ्लोरल एक्सिस का। ऐसी अरेंजमेंट, इस तरह की अरेंजमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट ऑफ इनफ्लोरेसेंस किस कैटेगरी में आती है? दैट इज अंडर कम्स इन द साइमोस। और जहां पर ऐसा ना हो, इसका अपोजिट हो, राइट, वो किस कैटेगरी में आएगी? डेस्मोस में। मीन्स कि अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये फ्लावर नहीं है, राइट, ये फ्लावर नहीं है, फ्लावर तो एक अलग से लगा हुआ है, यहां पर एक लीफ आ गया या लीफ लाइक कोई भी स्ट्रक्चर आ गया, राइट, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? रेसमोस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं और फर्दर यहां पर हम किस तरह से डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। इनफ्लोरेसेंस मैंने आपको बता दिया कि इनफ्लोरेसेंस क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स आपको बता दिया, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इनफ्लोरेसेंस का यहां पर ये लेक्चर फिनिश होता है और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहां पर 9th 10th लेवल 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की NCERT बेस्ड सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा। वीडियोज यहां पर देख सकते हैं और यहां इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी इसकी हेल्प ले सके, अपने करियर को डेवलप कर सके, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके। थैंक यू सो मच।